हेलो दोस्तों, आइए आज हम बिहार बेल्ट्रॉन के प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 6 तक करा दिया है। चलिए आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7 का। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्कअप लैंग्वेज का उदाहरण नहीं है। तो ये जो हो जाएगा QBE, ये मार्कअप लैंग्वेज का उदाहरण नहीं है। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में 7वीं रो और 10वें कॉलम के इंटर सेलेक्शन पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होगा। तो ये हो जाएगा J7, ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में टेबल बनाने के बाद यदि आप किसी टेबल में किसी विशेष रो के नीचे नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना होगा। देखिए रो के नीचे में बोले तो बेलो हो जाएगा, ऊपर में बोले तो एबव हो जाएगा, राइट साइड बोले तो राइट हो जाएगा और लेफ्ट साइड बोले तो लेफ्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग टेबल की एक रो में पिछले सेल में जाने के लिए किया जाता है। अगर पिछले सेल की बात करें तो शिफ्ट प्लस टेब हो जाएगा और अगले की बात करें तो ओनली फॉर टेब होगा। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में है, व्यक्तियों और लोगों के समूह के बीच रियल टाइम चैट की सुविधा प्रदान करता है। तो ये जो सुविधा प्रदान करता है इंस्टेंट मैसेंजर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 रिबन बार में डॉट डॉट टेब आई ऑन स्क्रीन और प्रिंटेड दोनों में वर्कशीट के रूप को व्यवस्थित करने के लिए टूल्स प्रदान करता है। ये टूल्स थीम सेटिंग, ग्रिड लाइंस, पेज मार्जिंग, ऑब्जेक्ट अलाइन और प्रिंट एरिया को नियंत्रित करते हैं। ये जो नियंत्रित करते हैं पेज लेआउट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में इंसर्ट टेब पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। अगर MS एक्सेल में हैं आप और आपको जो है इंसर्ट टेब में जाना है तो आपको Alt+N का उपयोग करना होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में है, निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का एक कंपोनेंट घटक नहीं है। तो ईमेल एड्रेस का डोमेन नेम हो जाएगा, यूजर नेम हो जाएगा, चिन्ह भी हो जाएगा जो @ का चिन्ह है, सिर्फ नेम सिस्टम नहीं होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात कर लेते हैं 9 नंबर का। तो 9 नंबर में है, MS एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए डॉट डॉट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए उपयोग करते हैं Ctrl+R का। इससे जो है रीनेम बॉक्स खुलता है जिसमें हम नाम बदल सकते हैं। 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर में है, बताएं कि MS वर्ड 2010 से संबंधित निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। पहला कथन है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, बिल्कुल गलत है। 2 नंबर में, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई ऊंचाई से अधिक होती है, ये भी गलत है। यानी कि दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए असत्य और बी भी असत्य है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी पेज पर सर्वर को कॉपी करना डॉट डॉट कहलाता है। तो किसी पेज पे सर्वर का कॉपी करना पेज अपलोड करना कहलाता है, सी नंबर सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में डॉट डॉट फॉर्मूला विशिष्ट सेल में संख्याओं के योग का प्राथमिक कार्य क्या है। योग की बात करें जोड़ की तो सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर है, MS एक्सेल 2010 में डॉट डॉट फंक्शंस सिस्टम की वर्तमान तिथि एवं समय प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा नाउ। अगर सिर्फ तिथि बोले तो आप टुडे लगा सकते हैं और जहाँ तिथि और समय दोनों बोले तो नाउ का उपयोग करेंगे। 14 नंबर में है, MS वर्ड 2010 में दाईं ओर एक शब्द को मिटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। दाईं ओर शब्द को मिटाने के लिए हम जो है Ctrl+Delete का उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 15 नंबर की। तो 15 नंबर में है, MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। MS एक्सेल के संबंध में, चलिए यहाँ में दिया है कथन, इसमें गलत को चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2010 में हम F3 का उपयोग करके फाइल को सेव करते हैं जो कि गलत है। सेव करने के लिए हम F12 का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में है, MS एक्सेल 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं। रिबन पर भी कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और फिर कैप्सलॉक द रिबन को क्लिक कीजिए या डॉट डॉट को दबाइए। तो इसके जगह में Alt+F1 को भी दबाएंगे तो वही काम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में है,
ऐसी वेबसाइट जिसमें लेखक या लेखकों के अपने अनुभव, अवलोकन, विचार आदि होते हैं डॉट डॉट के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जो है ब्लॉग के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 18 नंबर है MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों को डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? तो ये हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस में एक वैध डोमेन नेम है? तो ए नंबर भी हो जाएगा, बी नंबर भी, सी नंबर भी, यानी कि सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों एक वैध डोमेन नेम है। 20 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? इससे पहले मैंने भी बताया है Ctrl+R, जिससे कि हम रीनेम करते हैं। आगे बात कर लेते हैं 21 नंबर का। तो 21 नंबर में है क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर के एक प्रत्येक खुले हुए टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? खुले हुए टैब में दाईं ओर जाने के लिए हम जो है Ctrl+टैब का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 22 नंबर क्वेश्चन, फेसबुक एक डॉट डॉट है। तो फेसबुक जो है, देख लेते हैं आगे ऑप्शन हम। फेसबुक जो है सोशल नेटवर्क साइट है जिससे हम फोटो वीडियो इस माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। आगे है 23 नंबर में है निम्नलिखित में से क्या एक वेब मेल प्रोवाइडर नहीं है? तो ये जो है बैदू नहीं है, बाकी बात याहू, जीमेल, आउटलुक, ये सभी जो है वेब मेल प्रोवाइडर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अब तक 6 सेट कराया है जिसमें लगभग 3 से 4 बार ये क्वेश्चन दोहराया गया है, तो आप समझ ही सकते होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपरलिंक के लिए Ctrl+K। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 सीट में टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या वाले सेल को डॉट डॉट ठीक किया जा सकता है? तो ये जो है टेक्स्ट रैपिंग के द्वारा ठीक किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका 26 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 रिबन में डॉट डॉट टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसे कॉपी और पेस्ट करना, शॉर्ट करना, फिल्टर करना, फॉर्मेट करना। ये सभी जो है आपका होम टैब में आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 27 नंबर की। तो 27 नंबर में है MS एक्सेल 2010 के संबंध में कौन सा गलत कथन है? तो यहाँ में कथन दिया हुआ है, इसको बताना है कौन गलत है। तो पहला कथन है MS एक्सेल में हम किसी सेल में प्रविष्ट कर सकते हैं, सही है। MS एक्सेल में एक नई रिक्त ब्लैंक फाइल खोलने के लिए Ctrl+O का उपयोग किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 28 नंबर की। तो 28 नंबर में है MS एक्सेल 2010 में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए डॉट डॉट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो कोई भी सीट में अगर पूरे सभी शब्द को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A का उपयोग करते हैं। Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+X से कट होता है। चलिए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर में है सेल A5 में टाइप किए गए एक फॉर्मूला A3+B4 पर विचार करें। यदि सेल में A5 को कॉपी किया जाता है और सेल E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फॉर्मूला क्या होगा? तो ये हो जाएगा E7+F8, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल के रिबन में मौजूद डॉट डॉट का उपयोग वर्कशीट में विभिन्न ऑब्जेक्ट जैसे कि चित्र, आर्ट, पिवट, टेबल, हाइपरलिंक, विशेष सिंबल, समीकरण, हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये सारा चीज़ आपको इंसर्ट टैब मेनू में मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 31 नंबर है जीमेल में ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका उपयोग प्राथमिक प्राप्तकर्ता को इसके बारे में बताए बिना किसी के साथ ईमेल की कॉपी शेयर करने के लिए किया जाता है, BCC का उपयोग। BCC का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर सिर्फ CC पूछे तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन कॉपी। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर में है MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में डॉट डॉट टैब वर्कशीट व्यू, फ्रीजिंग, पेन और कई विंडो को व्यवस्थित करने के बीच स्विच करने के लिए कमांड प्रदान करता है। तो ये जो है व्यू टैब प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ में कथन दिया गया है, सभी पे विचार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए कथन सुना देते हैं P और Q का। P का कथन है उस सेल पर डबल क्लिक करें जिसमें वह डाटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं।
ये सही है। आगे है क्यू वाला जो है उस सेल पे क्लिक करें जिसमें वह डाटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं और फिर F2 दबाएं। ये सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर में है MS एक्सेल 2010 में व्यू टैब के खोलने के लिए डॉट डॉट शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। व्यू को खोलने के लिए आप जो है Alt+N का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है 35 नंबर क्वेश्चन। हेथवे एक डॉट डॉट है, हेथवे क्या है? हेथवे इंटरनेट सेवा प्रदाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में मौजूद डॉट डॉट टैब आपको वर्तनी की जांच करने, परिवर्तनों को ट्रैक करने, कमेंट और नोट्स लिखने, वर्कशीटों और वर्कबुकों को सुरक्षित करने का अनुमति देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉर्मूला इस सभी का जो है कि देता है। चलिए आगे देखते हैं 27 बोलते हैं, सॉरी 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर में है MS एक्सेल। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा MS एक्सेल 2010 में डॉट डॉट ऑपरेशन का उपयोग पहले से सेव की गई फाइल को किसी भिन्न नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है सेव एज का प्रयोग करते हैं। अगर कोई फाइल सेव है पहले से और उसको फिर से सेव करना है तो सेव एज का प्रयोग करेंगे। आगे है 38 नंबर क्वेश्चन। MS एक्सेल 2010 में डॉट डॉट फंक्शंस किसी टेक्स्ट वैल्यू के प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है। तो ये जो है कोई भी शब्द लिखे हैं, जैसे कि मैंने लिखा ऑनलाइन, अगर सभी यहाँ में छोटी है तो इसको जो है आपको बड़ी कर देगा प्रॉपर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है 39 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड 2010 के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में Ctrl+Q का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ये जो है हाईलाइट किए गए पैराग्राफ की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट भारत में अग्रणी ई-कॉमर्स बाजारों में से एक है। यह किस खंड में भी संबंधित है? यह जो है व्यवसाय से उपभोक्ता में खंडित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग जरूर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा है? इंटरनेट द्वारा जो प्रदान किए जाने वाली सेवाएं हैं, वेबसाइट भी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी है, समाचार समूह भी है और चर्चा समूह भी है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चारों। तो इसका आंसर देखते हैं किस में है, इसमें बी नंबर में है 1 2 3 4 सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बात करते हैं 42 नंबर की। तो 42 नंबर में है MS वर्ड 2010 में और हैज 39 रिव्यू टैब प्रूफिंग ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो इसमें जो है कमेंट उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 42 के बाद 43 है जीमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं और मूल प्रेषक और अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को टू और CC लाइनों पर नया संदेश भेजना चाहते हैं तो आप क्या उपयोग करेंगे? रिप्ले ऑल का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर में बोला गया है MS एक्सेल 2010 में किसी रो को सेलेक्ट करने के लिए डॉट डॉट शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो जो है रो को सेलेक्ट करने के लिए हम इस Shift+Space बार का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में संख्या को उससे छोटे निकटतम पूर्णांकित मान में लाने के लिए डॉट डॉट फंक्शंस का उपयोग करते हैं। इसके लिए फ्लोर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटिंग की किस श्रेणी में से संबंधित है? ये जो है वर्ड प्रोसेसर से संबंधित है। वर्ड प्रोसेसर में आता है आपका MS वर्ड। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर में है MS एक्सेल में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? बोल्ड करने के लिए जो है हम जो है करते हैं उपयोग Ctrl+V का। इटैलिक पूछे तो Ctrl+I, अंडरलाइन पूछे तो Ctrl+U। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 48 नंबर ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें आप तुरंत एक दूसरे को संदेश भेजने में सक्षम होते हैं, वह क्या कहलाता है? तो ये जो है चैट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को सेंटर लाइन में करने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग करते हैं? तो देखिए सेंटर में करने के लिए Ctrl+E का उपयोग करते हैं और पूछे लेफ्ट साइड में करने के लिए तो Ctrl+L हो जाएगा। राइट में पूछे तो Ctrl+R हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव MS वर्ड 2010 फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? फ़ॉन्ट में कौन जो है उपलब्ध नहीं है? तो देखिए स्ट्राइक करथू ये है, इटैलिक भी है, बोल्ड भी है। इक्वाइलिज कैरेक्टर हाइट ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, आज के सारे 50 क्वेश्चन को मैंने क्लियर किया है। अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।